गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में न्यू टॉपिक है आज का, और आज का टॉपिक है नंबर सीरीज़। ठीक है, और नंबर सीरीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर सीरीज़ में से अगर मैं बता दूं तो इसके बारे में पहले हम कुछ बातें जानेंगे कि नंबर सीरीज़ में क्या होता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो नंबर सीरीज़ का जो पार्ट है वो 2 पार्टों में रहेगा। ठीक है, और आज इसमें कुछ खास नहीं रहता है, आपको केवल ये समझना होता है कि कब कहाँ कैसे गुणा करना है या भाग या घटाना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम नंबर सीरीज़ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, और पहले ये जानते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात कर लें कि जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो नंबर सीरीज़ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कर लें कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो आते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज से आते हैं। ठीक है, और नंबर सीरीज से अगर 4 क्वेश्चन हो गया, तो अगर मान लो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन कितना हो गया, 8 नंबर का आपका इस केवल 15 मिनट या 10 मिनट की क्लास से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन आप लोग क्लास लेती हैं, 10 या 12 मिनट की क्लास रहेगी, 2 दिनों में आपका 8 नंबर क्लियर हो जाएगा केवल 10 मिनट में। सोचिए, देखिए क्या है कि बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी वैसे मैं बोर्ड पे डायरेक्टली आऊँगा, जिससे आपको फेस टू फेस और भी अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे ही बात कर लेते हैं, किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, किस प्रकार से इसे लगाया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कई सारी कैटेगरी होती है। इसमें कैसे आता है कि प्राइम सीरीज आता है। ठीक है, प्राइम सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मल्टीपल सीरीज आती है। ठीक है, मल्टीपल सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, और ऑड भी आता है, ऑड सीरीज। ठीक है, ऑड सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 4 5 ऐसे सीरीज हैं। जैसे ऑड मतलब जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर कितना है, 2, इनके बीच का 2 2 2, ऐसे करके पूछ देगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इसके बारे में, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर का। किस तरीके से आता है, मल्टीपल सीरीज, प्राइम सीरीज और ऑड सीरीज। उसके बाद फिर मतलब जोड़ना घटाने का आता है, 2 नंबर जोड़िए 2 घटाइए, ऐसा भी आता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 7 11 15। ठीक है, अब पूछ दिया है कि इस 15 के आगे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया आपने, 7 11 15। ठीक है, अब आगे पूछा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखिए कि कितने का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा तो 5 6 7 8 मतलब 4 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 7 3 10 1 11, यहाँ पर भी 4 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पर कितने गैप है, तो यहाँ पर भी कितने का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल गैप है, तो इस तरीके से आगे भी आपका 4 ही ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 19। ठीक है, तो 19 और 15 के बीच में कितना गैप हुआ, 4, तो आपका जो आंसर आता है कितना, 19 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है आपने, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सीरीज है सेम सीरीज फॉलो हुई है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो भी अंक एक बार में आया वही चीज दोबारा से रिपीट होता चला गया। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से लगता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे दूं और यहाँ पे लिख दूं कि 45, ठीक, 50, उसके आगे लिख दूं 60, 75, ओके,
फिर उसके बाद लिख दूँ 95 और पूछ दूँ कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 95 के बाद क्या होगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको बताना है क्या रहेगा। देखिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 45 है। ठीक है, आपने इसको पहले आप उतार लिए। ठीक है, यहाँ पे उतार लीजिए, लेकिन इस पे केवल मैं समझा रहा हूँ आपको एग्जाम में थोड़ी ना उतारना है। ठीक है, केवल आप समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का गैप कितना है। देखिए 5 आपने जोड़ा तो 50 हो गया, यहाँ पे आपने 10 जोड़ा और यहाँ पर आपने 15 जोड़ा। ठीक है, 10 जोड़ा तो 60 हुआ और 15 जोड़ा तो 75। अब देखिए 5 10 15 मतलब 5 5 का, यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ 10 का, फिर यहाँ 15 का। ठीक है, इस तरीके से ये 5 10 15 के तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ हमारा 20। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो आप 95 में 25 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 95 500। ठीक है, और 120, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 120 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सीरीज है एक तरीके से ये जो सीरीज है एक सम सीरीज है। ठीक है, 5 10 15 20 25। ठीक है, जो कि 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज फॉलो हुई और आपने ये क्वेश्चन आपको आसान तरीके से लगा लिया। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपको ये पहले चेक करना है कि कौन कितने से, मतलब इसके बीच का कितना अंतर है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें तो यहाँ पर अगर मैं दे दूँ कि जैसे देखो तो 0 दे दिया मैंने। ठीक है, फिर 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 12 दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर दे दिया मैंने 16 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर 18 दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो बीच में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, बीच में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 2 है 4 है, मतलब यहाँ का गैप 2, फिर यहाँ का 4। एक तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो मल्टीपल हो रही हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 2 के 2 दूना 4 6 6 2 चौक 8 10 2 छक 12। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें मल्टीपल होते हुए आगे चली जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 14। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा क्या, वो हो जाएगा 14। ठीक है, तो आपका 14 आंसर आ गया, यही आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आपने ये समझा कि ये जो चीज़ें हैं ये मल्टीपल सीरीज में चलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही। ठीक है ना। तो सब क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आप सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 507 आपके पास है, 251 है। ठीक है, उसके बाद आपको बीच की संख्या को बताना है और लास्ट में आपको दे दिया 58 26 और 10। ठीक है ना। तो अगर आपको ये बताना है कि ये जो लास्ट वाली, ये जो बीच में जो संख्या है वो कौन सी आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप यहाँ पे देखिए 10 और इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 26 और 10 के बीच का अंतर 16 है। ठीक है, और 16 और 58 के बीच का कितना अंतर हो गया 32। तो आपने देखा कि 16 दूनी 32, यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ, मतलब 16 दूनी 32। इसका मतलब हुआ कि इस और इसका अंतर जो आया, ठीक है, और हमने उसका गुणा किया तो आ गया 32, मतलब ये वाला। ठीक है ना। अब 32 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 दूना 64। 64 हो गया, 32 दूना क्या हो जाएगा 32 दूना 64। अब 64 पे हमने क्या किया 58 को जोड़ देना है। ठीक है, क्यों, जब 16 दूनी आपने 32 किया तो 32 में आपने कितना जोड़ा, ठीक है, 32 में आपने 26 को जोड़ा। तो ठीक है, तो कितना आया 58। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि 32, तो अब देखिए 58 तो 32 तो हो ही गया, 32 दूना 64 किया आपने। अब 64 में कितना जोड़ोगे आप 58। अब 58 के आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 122। ठीक है, 8 2 10 2 12, हाथ में 1 6 5 11 1 12। ठीक है, तो 122 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना 122 इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने इसको समझा और ये आई थिंक क्लास आपको बहुत अच्छी से इस तरीके से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको दे दे रहा हूँ, आपको लगा के आना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4, ठीक है, 10, 4 दे दिया मैंने, 10 दे दिया, फिर 16 दे दिया, 24 दे दिया, 32 दे दिया और यहाँ पे 42 दे दिया, ठीक है। और मैंने आगे का अंक पूछ लिया। ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, ये नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से बता दिया है। कल कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा इम्पॉर्टेंट। 3 दिन ये क्लास चलेगी नंबर सीरीज की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। 4 नंबर जो कि बहुत होते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।